हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड। मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाने वाला हूं और टॉपिक वाइज टॉपिक लेते जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले अपन ये देख लेते हैं कि स्टोन एज कब से कब तक था। स्टोन एज स्टार्ट हुआ अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। स्टोन एज स्टार्ट हुआ अफ्रीका से, और अफ्रीका में कहाँ से हुआ मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। इसके बाद पैलोलिथिक एज में इंसान कैसे थे। स्टोन टूल्स, वो स्टोन के टूल्स बनाते थे। स्टोन को तोड़कर उसके अंदर का पार्ट जो होता था उससे एक्सेस बनाते थे, कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, भाले बनाते थे। उसके अंदर के पार्ट को कोर कहते थे और बाहर के जो टुकड़े बचते थे उनको मीट कट करने में और चमड़ी को निकालने में, जानवरों की चमड़ी निकालने में यूज़ करते थे। अब आता है वर्ड हंटिंग। हंटिंग मतलब शिकार करते थे। वो जानवरों को खाकर ही जिंदा रहते थे और उनका यूज़ करते थे कि बोन्स का यूज़ कर लेते थे, उनके हॉर्न्स का यूज़ कर लेते थे जो सींग रहती थी। होमो सेपियंस वो केव्स बनाकर रहते थे, पत्थरों की गुफाओं में, और वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मेनली रहा करते थे। वहाँ पास फ्रिक्शन की वजह से जंगलों में आग लग जाती थी। वहीं से उनको फायर का कॉन्सेप्ट पता चला, और जब फायर का कॉन्सेप्ट पता चला तो धीरे धीरे वो कुक करने लगे फूड। जैसे जंगल में भी जब आग लग जाती थी तो जानवर जल जाते थे, उन जानवरों को भी मीट खाने लगे तो उनको टेस्ट पता चलने लगा कि कुक्ड फूड जो होता है वो अच्छा होता है टेस्ट में। तब से हम लोग कुक करके खाने लगे फूड। फिशिंग करने लगे अलग अलग जगह पर जहाँ पास पानी होता था, नदियाँ होती थी। ग्लेशियल इवेंट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। ये लाइन पढ़िए। अर्लीस्ट स्टोन टूल इंडस्ट्री, ओल्डो वन नाम की सबसे पहली स्टोन टूल इंडस्ट्री। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के टूल्स बनाए जाते थे जो होमोसेपियंस पुराने यूज़ करते थे। वो सर्वाइवल के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे या फिर उस जगह को छोड़ देते थे जहाँ पर रहते थे। जहाँ पर वो इजीली सर्वाइव कर पाते थे वहीं पर रुकते थे। नेक्स्ट पे आते हैं मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज में क्या करते थे वो, इसका मतलब है कि वो बनाते थे मिट्टी के बर्तन और कई चीज़ें बनाते थे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ उस एज पे। मतलब कि वो लाइनन जैसे कपड़ों को यूज़ करते थे, बनाते थे और कपड़े पहनते थे जैसे। और कुछ जानवरों की खालों को निकाल कर वो लोग अपने शरीर पे ढकते थे शरीर को। आर्टिफैक्ट्स बनाते थे बोन्स से, और रॉक पेंटिंग्स बनाते थे। नियोलिथिक एज मेनली, इस एज में मेनली फार्मिंग और एनिमल रियरिंग की बात आती है। फार्मिंग करना पहले नहीं जानते थे होमोसेपियंस। धीरे धीरे वो न्यूलिथिक एज में फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जानने लगे और जानवरों को पालने लगे, उनके अलग अलग ब्रीड्स बनाने लगे। होमोसेपियंस क्लॉथ्स बनाने लगे, वूल्स और लाइनन यूज करने लगे, पॉटर्स व्हील। न्यूलिथिक एज में होमोसेपियंस ने अलग अलग बुलॉक कार्ट्स बनाए और कई गाड़ियां जो बनाते थे उसमें इस व्हील का यूज करने लगे, मिट्टी के व्हीलों का यूज करने लगे। और उनका कोई धार्मिक त्योहार नहीं था, सिर्फ वो रिचुअल्स और बरियल्स पे बिलीव करते थे। जब बच्चे पैदा होते हैं वो उनका धार्मिक त्योहार होता था, और जब दफनाते थे तो उसमें शोक प्रकट करते थे, वो ही बस। और इससे ज़्यादा वो धर्म से जुड़े नहीं थे। सो फ्रेंड्स, अब आप मैप देख रहे हैं। मैं आपको अफ्रीका में दिखा रहा हूँ। अफ्रीका के पास यहाँ से ये है इक्वेटर हमारा। यहाँ से इक्वेटर पास होता है। इस इक्वेटर के आसपास यहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। इस एरिया पे इक्वेटर के आसपास यहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। सबसे पहले होमोसेपियंस यहीं पे थे। रेन फॉरेस्ट यहाँ पे। तो यहाँ के फॉरेस्ट में जल्दी ही आग लग जाती थी, फ्रिक्शन की वजह से। जानते हैं जल्दी जंगलों में आग लग जाती है। उससे इनको फायर का कॉन्सेप्ट पता चला। कुछ सालों बाद यहाँ पर रैपिड क्लाइमेट चेंज आया। उसके बाद होमोसेपियन यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया और यहाँ से डाइवर्स होने लगे अलग अलग जगह पर। लास्ट में यहाँ से डाइवर्ट होते गए होमोसेपियंस और दुनिया में फैलते गए अलग अलग नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे क्यों गए इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले ये जानना जरूरी है कि वो यहाँ से गए क्यों। तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखिए। प्लायोसीन इपॉश, ये एक टाइम पीरियड है
5.3 टू 2.6 मिलियन ईयर्स पहले का, जिसमें अचानक ही गर्मी के बाद अचानक ही ग्लोबल कूलिंग हो जाती है, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा होने लगता है। ये जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उसमें बड़े बड़े ग्रास लैंड्स और बड़े बड़े फॉरेस्ट आ जाते हैं। ये स्टोन एज जब स्टार्ट हुई थी तभी से आया, तभी से अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ सर्वाइव करके रहने लगे। प्लीस्टोसीन वर्ड है, इसका क्या मतलब? इट बिगेन्स अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स एगो एंड लास्टेड अंटिल अबाउट 11,700 ईयर्स एगो। एक ऐसा टाइम है जब आइस एज थी, जिसमें कि ग्लेशियर्स जो थे उनने अर्थ प्लैनेट का काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर कर दिया था। ग्लेशियर्स ने इंसानों को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था, और इसमें एक अलग टाइप का मैमल जो सर्वाइव कर पाया था, उसका नाम है ग्लिप्टोडन। वॉज ओनली मैमल दैट सर्वाइव्ड इन द आइस एज। इस एज में ग्लिप्टोडन बस सर्वाइव कर पाया था, यहाँ तक कि होमोसेपियन भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे, इसलिए वो उनको जगह छोड़कर जाना पड़ा। और इसके बाद से स्टार्ट हुई ब्रोंज एज। अब उस टॉपिक को अपन अगले उसमें लेंगे, जिसके कारण अलग अलग टाइप के अलग अलग सिविलाइजेशंस एस्टेब्लिश हो पाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आज बताया है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए MPPSC क्रैक्ट से।